नहीं बुलकती, नहीं बुलकती, नहीं नहीं बुलकती, नहीं मैं नहीं बुलकती, मैं नहीं बुलकती। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और बस मेरी तबीयत जो है ख़राब चल रही है। आज मेरे साथ में एक काम और हो गया। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कैसे क्या हो गया। यहाँ आज अवनी लग रही है काम में। एक कमेंट मैंने अभी पढ़ा था, उसमें ये आ रहा था कि तू इतनी छोटी सी बच्ची से काम करा रही है। देखिए, अगर मेरी तबीयत ख़राब है या मुझसे उठा नहीं जा रहा, काम नहीं हो रहा, तो छोटे मोटे काम में हेल्प करा सकती है। उसको भी आदत होनी ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके है ना सब काम करने पड़ते हैं। और आदत है ना शुरू से ही डाली जाती है। यहाँ मैं अभी फ्रिज है ना थोड़ा सा इधर को खिसका के रख रही थी, क्योंकि कमरे में बहुत भीड़ भड़ाक सी लगती है, इधर जगह नहीं रहती। ये संदूक पे कपड़े लगा, मेज पे लगा रखे थे, संदूक पे लगाए हैं आज। मगर इनको संदूक पे सॉरी लगाने हैं, मगर आज संदूक पे लगाएंगे। फ्रिज थोड़ा सा इधर को करूँगी। थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने की कोशिश कर रही थी, पर फ्रिज वापस फिर वहीं लगाना पड़ा। पर थोड़ा सा खिसका के लगाया। इस सेब के कपड़े थोड़े इधर उधर हो रहे थे, इनको सेट कर रही थी। अवनी के नीचे के अलमारी के बच्चे एक निकालते हैं, एक के चक्कर में सारे खींच लेते हैं। और कायरव जो है आईने के आगे खेल रहा था। और अवनी के स्कूल गई नहीं, यहीं पर है। और क्यों नहीं गई वो आगे आप लोगों को पता चलेगा। अरे बाबू, रूई धरने क्या जाती, सूरज लगता, हाथ पे हो रहा था, हाथ पे बंद हो गई गर्म पट्टी, माथे पे चिपक गई वो, देख। हाँ जी, मैं यहाँ पे अपने हाथ में स्प्रे लगा रही थी और थोड़ी सी रुई इधर के बांध दूँगी। गर्म पट्टी मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द है। मेरे हाथ में काफ़ी टाइम पहले चोट लगी थी, और इसमें कभी कभार इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी पूरी रात ऐसे ही चीस रहती है। बहुत पूरी रात बहुत दर्द रहा। कुछ तो जुकाम बुखार सा हो रहा है, ऊपर से फिर हाथ में इतना पेन रहा बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा सा गर्म पट्टी में बांध रही हूँ। और आज ये फिर ठुक गया, फिर से लग गई चोट। पहले इसमें चोट लग रही थी फ्रीज करते समय, ये हाथ है ना मेरा बहुत तेज़ी से ठुक गया। मतलब ये थोड़ा सा मेज़ वगैरह बेड से लगी रखी थी बिल्कुल। ये इस नीचे से सारी इसकी डस्टिंग करूँगी, ये चप्पल जूते हटाऊँगी, सारे सारे मेज़ के नीचे को साफ़ करूँगी। अवनी ने डंडी सी पे ना छड़ी पे चुन्नी बांध ली, मम्मी मैं इसे साफ़ करूँगी। मैंने कहा बेटा रहने दे, चोट लग जाएगी, मैं खुद कर लूँगी, तेरे ये करने की नहीं है। जो तूने छोटे मोटे काम कर दिए ये काफ़ी है। नीचे से सारी मेज़ साफ़ करी, एक एक करके जूते चप्पल इस पर रखूँगी। मतलब जो हम लोग यहाँ पे रखते हैं अपने भाई, जूते चप्पल सैंडल कायरव के, अवनी के। ये जो बच्चों का ऐसा है, जो उनसा मन करता है वही उठा के पहन लेते हैं। अवनी की चप्पल टूट गई बेचारी की, सैंडल ही पहनने पड़ रहे जूते। देखते इसको गठवा के लाएंगे चप्पल को, जल्दी इतनी टूट गई, इतनी पुरानी चप्पल नहीं है। कुछ तो मैं सेब के नीचे शटर जो होता है ना उसमें रख के रखती हूँ, और कुछ यहाँ पे रख लेती हूँ। बस इसको कवर को सही कर देंगे। मैं थोड़ा इधर को कर ली, फटाफट से झाड़ू निकाल लेते हैं। हो तो बिल्कुल भी नहीं रहा था। एक कमेंट ये भी आया कि लगता तो नहीं है तेरी तबीयत ख़राब है। सच में मुझे सारी रात बहुत बुखार रहा। रात रात में 2 बार मेरे भाई ने, मेरी बेटी ने मुझे चाय बना कर दी। खाना भी पता नहीं मैंने कैसे कैसे बनाया। देखिए, जिस पर बीतती है वही जानता है। अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर हो जाए तो आप पे उठा नहीं जाएगा। और मुझे तो बहुत तेज़ बुखार रहा रात भर। और मतलब रात भर बुखार रहा, रात भर तबीयत इतनी डाउन रही। मेरा भाई आ गया था, मैंने उसे फ़ोन कर दिया था, भाई वापस आ जा, मेरी तबीयत ख़राब है। क्योंकि वो गया था कुछ दिनों के लिए, और फिर उसको वापस आना पड़ा मेरे फ़ोन करते के साथ ही। आधे रास्ते से वापसी आया कि चल ठीक है जी आ रहा हूँ जब तेरी तबीयत ख़राब है। वैसे अपने किसी काम के लिए जा रहा था। क्यों, अगर देखो भाई अकेली अवनी पे तो ये सब चीज़ें नहीं संभलती। थोड़ा भाई ने रात भर मतलब पानी दिया, विक्स के लिए भाप दी कि भाप ले ले जीजी, पानी गर्म करके दिया भाई। और चाय बनाई मामा भांजी ने लग के। और अभी वो अपने कंटिन्यू जो काम करता है उसी पर जा रहा है। अब बस अवनी मेरे साथ लगी हुई थी, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। बच्चों ने पानी खिला दिया, यहाँ सारे में मिट्टी मिट्टी लिपट गई, सारे में साफ़ करना पड़ेगा। फिर पोछा निकाल लूँगी। कुछ भी हो जाए, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, काम तो करने पड़ते हैं। 1-2 कमेंट आ रहा था कि लगता नहीं है तबीयत ख़राब है। देखो ये तो, अब मैं पड़ जाऊँ कपड़े ओढ़ कर तो काम कौन करेगा, खाना कौन देगा बच्चों को बना के, तो ये तो नहीं होगा। क्योंकि घर के सारे काम भी होते हैं, मुझे करने हैं। ऐसे लेट के तो काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके करूँगी। पर ना मेरे पे गंदा देखा जाता, मेरी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो। और जब मेरे सर से ऊपर पानी हो जाता ज़्यादा ही, बिल्कुल बिल्कुल नहीं उठा जाता, तब मैं एक आधी टैबलेट खा के फिर अपने काम में लग जाती हूँ। वही किया अब भी,
अब सुबह में फिर बेटी ने चाय बना कर दी। एक बार तो मैंने बना दी, इन सबको पिया दी, फिर उसने दोबारा चाय बना कर दी और एक गोली दी उसे। खा के मैं लगी अपने काम में। मैंने कहा बेटा मैं सहज कर लूँगी, अब तू मत कर, छोटी है। वैसे भी मैं इतना काम कर दबाव उस पर कभी नहीं डालती। वो चाय बना दी उसने, यही बहुत बड़ी बात है। एक आधा छोटा मोटा काम कर दिया। जब हम छोटे से थे ना, हम भी अपनी मम्मी के साथ बहुत काम कराते थे और काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ाई के साथ साथ उसे थोड़ा बहुत काम भी सिखाना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब बच्चे को हर चीज़ का वो होना चाहिए। कल आज तो मैं उसे काम नहीं सिखाऊंगी, कल उसे ऐसी आदत पड़ जाएगी वो काम की साइड को बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो मैं ज़्यादा कुछ उससे नहीं कराती। चाय बना दी भाई, उसने मन आया बिस्तर उठा दिए, भैया को खिला लिया, अपनी पढ़ाई कर ली, यही है और क्या। मैं उससे बर्तन चूल्हा थोड़ी ना करा रही हूँ, रोटी बनवा रही हूँ, ये सब चीज़ें तो नहीं मैं कराऊँगी उससे। मेरे हाथ में बहुत तेज पेन हो रहा था, पट्टी बांध के फिर मैंने काम करना स्टार्ट करा। फटाफट से झाड़ू निकाल दी। देखिए बहुत बुरा हाल हो रहा है बरामदे में, पर मेरी हिम्मत ही नहीं है ये सब करने की। अपनी रस्सी कूद रही थी तो मैं कहती बेटे चोट मत लगवा लिए तू रस्सी कूदने के चक्कर में। फिर मैं बस अपने बराबर ऐसे ही काम में लगी हुई थी। अभी पोछा लगाना है, मतलब मेरे को पोछा ना लगो जब बुरा लगता है, झाड़ू ना लगो जब बुरा लगता है। काम सच में ना, गंदा घर वैसे किसी का भी हो अच्छा नहीं लगता, घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और बस ये मशीन जो है काफ़ी टाइम से मैं सोची हूँ सही करा लूँ, पर ये भी मैंने सही नहीं कराई। देखिए हर चीज़ की जब आदमी के पास में तंगी हो ना, तो आदमी सोचता है पहले ये काम कर लूँ ये फिर करा लूँगी, ये ना करूँ ये फिर कर लूँगी। कितने दिनों की मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ, उसको इकट्ठा करके आज सारी को मैंने ना रात जावन दे दिया था। इसको सारी को अब जो है ना बिलो लेंगे, हाथ से काम बहुत कम हो रहा था, पर फिर भी करना तो पड़ता है। सारी मलाई पतीली में रिताली और 1 लोटा पानी गर्म कर लेते हैं और इसको पानी गर्म करके है ना इस पतीली में डाल देंगे मक्खन निकालने के लिए, क्योंकि रात भर का जमा हुआ ठंडा तो रहता है ना, ठंडा हो रहा है जो मतलब दही वगैरह है, मलाई वगैरह ठंडी हो रही है, उसमें 1 लोटा गर्म पानी डाल दूँगी तो बहुत जल्दी से घी आ जाएगा। बस फिर अभी पोछा वगैरह सब पड़ा है। बीच बीच में कायरव को भी देखना होता है। अवनी भी नहाएगी, कायरव भी नहाना है, गोपाल जी भी नहाएंगे। भाई घर में छोटे मोटे बहुत काम होते हैं। और सुबह भाई जाता है अपने काम पे, वो अपने काम पे गया था, उसको भी खाना वाना बना के दिया। और कुछ लोग बोलते हैं काम काम, देखिए सभी के घरों में होते हैं काम, इस मुद्दे को क्यों इतना सीरियस लेना। और वैसे ही मैं बहुत परेशान सी रहती हूँ, पर जब इस तरह से आप कुछ आज अलग बोलते हो ना, अजीब बोलते हो, बहुत दुखता है दिल। और ये कि ससुराल वालों की आज के उसमें आ रहा था बुराई, मैं बुराई नहीं करती, मैं इतनी परेशान हूँ अंदर से, मेरे मन को ही पता है। कोई किसी की मदद के लिए नहीं खड़ा होता, ना कोई किसी का दुख समझता, वही समझता है जिस पे बीतती है। और मेरे लिए तो कोई भी नहीं है ऐसा कि मैं किसी के आगे बैठ के अपना दुख रो लूँ। बस कभी कभी मन भारी होता है तो खुद ही अकेले बैठ के अपना रो लेती हूँ और मन हल्का कर लेती हूँ। चलिए पोछा लगा लेते हैं। अपनी नहाने के लिए रेडी खड़ी है, इसको नहलाते हैं। सारे काम पड़े हैं, पर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी। और ये देखो मैंने टॉवल ले रही हूँ, बच्चों को नहवाया है, कायरव खेल रहा है, उन्हीं बाहर शायद कुछ कर रही है। वो कहावत सुनी है, अपी बीती बताऊँ या जग बीती बताऊँ, तो जिस पर गुजरती है जानता तो वही है। और मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत है मुझे। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि लगता नहीं है कि तेरे को कुछ दिक्कत है। एक तो मुझे पहले से एक दिक्कत हो रही थी, उसकी दवाई चल रही थी, अभी कुछ आराम था। फिर से मैं तो जुकाम खाम की वजह से, किस वजह से ऐसा लग रहा है, मतलब शरीर का अंग अंग उड़ रहा है, इतना दर्द हो रहा है। एक ये हाथ में चोट लगी, पहले लग रही थी कुछ और लग गई, इसमें इतना दर्द है। पर काम करे बिना नहीं बेचती। देखो पोछा निकाल दिया, झाड़ू निकाल दी, ये देखो बच्चों के काम ऐसे हो। देखो कुछ निकाल लगा उन्होंने पेटी में से, पेटी निकाल दी, से करके नीचे के दोनों खाने खोल दिए। पर्स रखा है, कान्हा जी को नहाया था, बिंदी वगैरह लगाई होगी कुछ। और मेरे खुद की हुसान नहीं है काम में, मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। नहाऊंगी, सांस नहीं आ रहा। ये पर्स यहाँ ये रखूँगी। अभी है ना घी निकालना है, बच्चे हैं इनको क्या पता कहाँ से क्या उठाना क्या रखना। ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है, उनका दोष नहीं है। सिखाना धीरे धीरे सिखाती हूँ मैं सब चीज़ें। कायरव को देखो क्या कर रहा है, कायरव ऊपर रखो उठा के। कैंपर साफ कर रखा ये अपनी बेटा ऐसे नहीं रखे जाएंगे और तो रखे जाएंगे। अब नहीं, हाँ कैंपर के लिए गैस के हिस्से लगा लिए। ये ऐसे नहीं लगते बाबू, ऐसे लगता है। ये वाला भी लगाओ, ऐसे लगा लो। मेरा रंग देख रहे हो कितना काला हो रहा है, और खुद भी मैं इतनी परेशान हूँ बहुत। पर मैं अपनी बेटी के ऊपर नहीं छोड़ती किसी काम को भी। थोड़ा सा आपसे बात करने का रीज़न ये रहता है कि हो सके तो सपोर्ट करो। मेरी दुखती रगों पे हाथ धर के, मतलब मेरा मन वैसे ही दुखी रहता है, वैसे परेशान सी रहती हूँ अंदर से, कह नहीं पाती। कहना बहुत कुछ चाहती हूँ पर खुद को रोक लेती हूँ। और जहाँ
आदमी की तबीयत खराब हो, ठीक ना हो, तो उससे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अटपटी और दुख देती है, हमें चीज़ें बुरा लगता है। और यहाँ क्या है, अपनी लाइफ का क्या है, अगर सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट कीजिए, मेरी हेल्प कर सकते हो किसी तरह तो मेरी हेल्प कर दीजिए। बहुत परेशान हूँ मैं, अंदर से इतनी परेशान हूँ कि शब्द मैं वीडियो में बयान नहीं कर सकती, इतना कुछ मेरे अंदर चल रहा है। और अपने तो भूल ही गए, अपनों का क्या जिक्र करें, बात ही नहीं करते कभी, किसी उस पर बात करने की कोशिश करे तो अपने को तो शायद जगह नहीं है गरीब की अमीरों के घर में। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।